अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और वो है जी पौधों से रिलेटेड। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास पौधे के मतलब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में बहुत से पौधे अल्लाह ताला ने उगाए हैं और जिस तरह आपको पता है कि बहुत से इंसान होते हैं और इंसानों में से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले होते हैं और कुछ बस इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। इसी तरह प्लांट्स में भी ऐसे ही है कि बहुत से पौधे अल्लाह ताला ने उगाए हैं। नो डाउट सारे पौधे ही इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कुछ ना भी दें तो कम से कम ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं। लेकिन एक पौधा जिसके बारे में आज हमने बात करनी है वो आपने बहुत ध्यान से सुननी है। उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताऊंगी कि वो पौधा है क्या। दूसरे स्टेप में आपको मैं बताऊंगी कि उस पौधे को हमने यूज़ कहाँ कहाँ करना है। और थर्ड स्टेप में मैं आपको ये बताऊंगी कि वो पौधा घर में हम लगा कैसे सकते हैं, क्यों वो बहुत से लोगों का वो ग्रो नहीं होता घर में। चलें जी, फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि जिस पौधे के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो मैजिक प्लांट है। मेरी नज़र में वो मैजिक प्लांट है। कोई ऐसा टाइम था जब मैं ऑल टाइम बुक्स की रीडिंग करती रहती थी। एक बुक, अब मुझे उसका नेम नहीं आता, इंग्लिश बुक थी, उसकी रीडिंग की भूल गई, लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ एक लाइन याद रह गई और वो लाइन ये थी कि दूसरी जंग अजीम में अगर ये मैजिक प्लांट ना होता तो आधी से ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। और ये जो लोग बचे हुए हैं इनमें से भी मतलब पता नहीं कोई होता या ना होता। ये जो जितने लोग भी ट्रीट जिनको किया गया है, जिनका इलाज किया गया है, उस ज़माने में ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं थी, तो वो सिर्फ इस पौधे की वजह से हुआ है। अच्छा जी, अब फर्स्ट स्टेप पे मैं आपको बताने लगी हूँ। मेरा फर्स्ट स्टेप है कि आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने लगे हैं, जी हाँ, वो है एलोवेरा, जिसको क्वारगंदल कहते हैं, ग्वारगंदल कहते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में इसको कहते हैं। जी हाँ, ये है एलोवेरा। ये इतना अच्छा, इस पौधे की इतने बेनिफिट्स हैं कि मेरा ख्याल में इस पर एक पूरी बुक भी लिखी जाए तो वो बुक भी कम होगी। आपको घर में अगर आपको कट लग जाता है, आपके फिंगर कट हो जाती है, आपको कहीं कहीं ज़ख़म हो जाता है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप सिंपली इस पौधे को लें और इसका जो जेल है, अगर आपके पास नाइफ़ भी नहीं है, आपको अर्जेंट बेसिस पे आपको एकदम इमरजेंसी हो गई, आपको कट लग गया, आप इसको कट वाली जगह पे अप्लाई कर दें और इसके अंदर से जो रस है वो उस बस ज़ख़म पे लग जाए। यकीन करें, आप विद इन 1 और 2 डेज़ में आपका ज़ख़म अगर छोटा है तो टोटल ख़त्म हो जाएगा और अगर बड़ा है तो वो ज़ख़म भरना शुरू हो जाएगा। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए लोग इसका जूस बना के पीते हैं, मैंने खुद पिया। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पेन है, जोड़ों का दर्द है, आप इसको लगा सकते हैं और रात को इस पर गर्म पट्टी बांध सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतनी ज़्यादा रेमेडीज़ हैं, मैं ये यूज़ होता है, मैं रेमेडीज़ बनाऊँगी और आपके साथ शेयर किया करूँगी। अच्छा जी, ये इसको बालों पे यूज़ किया जा सकता है, इसको स्किन पे यूज़ किया जा सकता है, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे एक अलग बात करेंगे फिर। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये जो एलोवेरा जेल है, इसको निकालना कैसे है। इसको हमने सिंपल, हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं एंड देन हम यहाँ से ये दोनों कॉर्नर से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम कट कर लेंगे एंड देन हम इसको यहाँ से ये एरिया इसका ओपन कर लेंगे। यहाँ से जिस वे में भी आपसे ये ओपन होता है इसको करें। फिर उसके बाद इसको स्पून से हम निकाल सकते हैं और हम जो है इसको जितनी हमारी रेमेडीज़ हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट्स था उसमें दूसरे का जो सब टाइटल है वो ये है कि हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि एलोवेरा अगर हमें ज़ख़म है, हमने एलोवेरा लगाया तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी क्या रीज़न है। तो आपने
आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपने घर से एलोवेरा का प्लांट से पता लिया है तो आपने क्या देखना है कि उसकी एज मैटर करती है। एलोवेरा ये नहीं कि आप 2-3 महीने का एक बच्चा है उसको, नहीं, कम अज़ कम एलोवेरा की जो एज है इस प्लांट की कम अज़ कम 8 मंथ्स होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये एलोवेरा प्लांट जो है मैच्योर हो जाता है और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। अब नेक्स्ट जो है कि बहुत से लोग जब घर में ये प्लांट लगाते हैं तो ये ग्रो क्यों नहीं करता। मेरा जो प्लांट ग्रो नहीं किया था वो इसलिए ग्रो नहीं किया था कि मैंने उसमें चिकनी मिट्टी डाल दी है, और चिकनी मिट्टी जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जब वो खुश्क हो जाती है, और वो फिर ज़ाहिर है वो पौधों को जो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं वो पौधों तक वो मिनरल्स न्यूट्रिशंस वो नहीं पहुँचते। तो ये चीज़ जो है ये बहुत मैटर करती है कि हमने पौधे के लिए मिट्टी कौन सी यूज़ की। तो चलें आए मैं उसका भी आपको रिव्यू दे देती हूँ। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एलोवेरा को अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर आपके पास कोई गमला है प्रॉपर तो उसमें लगाएं, लेकिन मैंने इस गमले में इसको लगाया लेकिन ये ग्रो नहीं की। उसके बाद मैंने इसको अगर बड़े गमले हैं, बड़े प्लांटर हैं तो उनमें लगाएं, अदरवाइज़ ये बकेट्स आप ले सकते हैं, पेंट की वॉशरूम वाली बकेट्स अक्सर टूट जाती हैं तो उनमें भी मिट्टी डाल के एलोवेरा को उगाया जा सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो प्लांटर है ये जो हमारा प्लांटर है इसमें एलोवेरा इसलिए ग्रो नहीं की कि ये जो मिट्टी थी ये शायद ये वाली जो मिट्टी थी ये चिकनी मिट्टी थी। चिकनी मिट्टी आपको पता है जब हमारे पास सीमेंट नहीं होता था लोगों के पास तो वो चिकनी मिट्टी से अपने घर बनाते थे। ये जब खुश्क होती है तो सीमेंट की तरह सख्त हो जाती है। ये हमारी पहली गलती थी जो हमने की कि हमने मिट्टी चिकनी डाली। तो ये नेक्स्ट जो मैंने इन बकेट्स में जब मिट्टी डाली है तो मैंने इस चीज़ पे फोकस किया है कि मिट्टी में 2 हिस्से मिट्टी डाल के 1 हिस्सा रेत डाला है, और फिर उसको मिक्स करके आफ्टर दैट फिर मैंने उसको फिर एलोवेरा को बीच में लगाया है। तो अब जो है बहुत अच्छी एलोवेरा जो है वो ग्रो कर रही है, और इसमें शायद मैं आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं बेबी प्लांट्स भी हैं, और एलोवेरा जो है फुल इन जो गमले हैं इनमें अब ग्रो कर रही है।